नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यावर्त न्यूज की खास खबर में। आज की खास खबर में हम जानेंगे दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में भारी बारिश का कहर, कोचिंग सेंटर में जल भराव से 3 स्टूडेंट्स की मौत। टिहरी में कुदरत का कहर, उजड़े आशियाने, राहत शिविर में अपनों को देख रो पड़े लोग। सीएम धामी के डीएम को निर्देश, संवेदनशील गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर करे शिफ्ट। अब खबर विस्तार से। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राम आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई है। लापता छात्र का शव मिलने से मृतकों की संख्या बढ़ गई है। एनडीआरएफ की टीम ने देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा। दिल्ली सरकार ने इस घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली में हाल ही में हुई बारिश के बाद एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भर गया, जिससे 3 छात्राओं की डूबने से मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत पंपों की मदद से बेसमेंट में भरे पानी को निकाला जा रहा है। सूचना के अनुसार दिल्ली फायर डिपार्टमेंट को शाम 7 बजे के आसपास यह खबर मिली कि कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्र फंसे हुए हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया गया कि पानी भरने से 2 छात्राओं की मौत हो गई है, जबकि एक छात्र लापता है। इस घटना से नाराज छात्र एमसीडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट को कल शाम 7 बजे के करीब सूचना मिली थी कि कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण 3 छात्र फंसे हुए हैं। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि बेसमेंट में एक पुस्तकालय था, जहां कई स्टूडेंट्स मौजूद थे। अधिकारियों ने बताया कि अचानक बेसमेंट में पानी भरने लगा, जिससे फंसे हुए स्टूडेंट्स को बाहर निकालने के लिए रस्सियों का उपयोग किया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि कोचिंग सेंटर में पानी भर जाने के कारण वहां रखा फर्नीचर तैरने लगा, जिससे बचाव अभियान में बाधा आई। इस सप्ताह की शुरुआत में ही मध्य दिल्ली के पटेल नगर इलाके में भारी बारिश के बाद सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले 26 वर्षीय एक अभ्यर्थी की करंट लगने से मौत हो गई, जब उसने बिजली प्रवाहित हो रहे एक लोहे के गेट को छू लिया। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया कि 18 लोग अभी भी बेसमेंट में फंसे हुए हैं, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि छात्रों को बचाने के लिए गोताखोरों को बुलाना पड़ा। उन्होंने कहा, पिछले 1 हफ्ते से स्थानीय लोग आप विधायक दुर्गेश पाठक से नाले की सफाई की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इस घटना के लिए अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक और आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। ये बच्चे यहाँ पर अपना भविष्य संवारने आए थे, लेकिन माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी ने और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की निकम्मी सरकार ने एक गुहार नहीं सुनी स्थानीय लोगों की। बार बार पिछले 1 सप्ताह से माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी को बोला जा रहा था कि नाले की डिसिल्टिंग करवा दीजिए, नाले की सफाई करवा दीजिए। आपके पीछे आप ही देख लीजिए, अभी भी 2.5 फुट पानी सड़क पर है। यही पूरा का पूरा पानी जाकर बेसमेंट में फिल हो गया है। आप जानते हैं डाइवर्स की जरूरत पड़ी है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर हालत है वहाँ पर। कह रहे पूरा का पूरा फर्नीचर तैर रहा है, ऊपर तक बेसमेंट जलमग्न है और बच्चों की डेथ हुई है इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण। इस मृत्यु के पूरी तरह जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी हैं। मैम, विधायक और मेयर दोनों करेंगे आपदा के समय में ऐसे हमारे साथ। हम कटाक्ष नहीं कर रहे, सत्ता पक्ष की जवाबदेही बनती है। 1 दशक से, पिछले 10 सालों से यहाँ पर सत्ता भोग रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे। स्थानीय लोग बार बार 1 सप्ताह से बोल रहे हैं कि नाले की सफाई करवा दीजिए। नाले की सफाई अगर माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने कराई होती, तो आज ये बेसमेंट जलमग्न नहीं होता और बच्चों की जान नहीं जाती। और ये पहला वाकया नहीं है। आप जानते हैं, पिछले दिनों इसी तरह वाटर लॉगिंग और इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण पटेल नगर में एक एस्पिरेंट की डेथ हुई है। उससे पहले 2 बच्चे जो दूध लेने जा रहे थे, वो भी जलमग्न होकर इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण उनकी डेथ हुई है।
कब तक दिल्ली वासी अपने प्राण इस तरह खोते रहेंगे इनकी लापरवाही के कारण? ईश्वर ना करे, लेकिन जो परिस्थिति है उससे लगता है कि शायद कुछ और शव मिल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि और बच्चों ने भी अपनी जान गंवाई। वहीं उत्तराखंड में टिहरी के बूढ़ा केदार क्षेत्र में शनिवार को भूस्खलन ने तबाही मचा दी। गनीमत रही कि आपदाग्रस्त तिनगढ़ गांव को समय रहते खाली करा दिया गया था, जिससे वहां बड़ी जनहानि होने से बच गई। वहां गांव में 50 परिवार थे जिन्हें समय रहते राहत शिविर में शिफ्ट कर दिया। उसके 3 घंटे बाद ही गांव के ऊपर भूधंसाव होने से करीब 15 मकान जमींदोज हो गए। मौत के मुंह से बच निकले ग्रामीणों ने जिला प्रशासन का आभार जताया। वहीं अपने घरों को उजड़ते देख पीड़ितों के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा है। कई लोग अपने रिश्तेदारों से मिलकर फक कर रो पड़े। बता दें कि आपदा प्रभावित क्षेत्र के ग्राम तोली में हुए भूस्खलन की चपेट में आने से एक कमरे में सो रही मां बेटी की मलबे में दबकर मौत होने पर राहत एवं बचाव टीम मौके पर गई थी। राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लेने के लिए घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह और डीएम मयूर दीक्षित भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने तोली में हुए नुकसान का जायजा लिया। उसके बाद वह तिनगढ़ गांव पहुंचे। वहां गांव के पास में ही उच्च प्राथमिक स्कूल भिगुन में भी मलबा घुस गया था। गांव का मुआयना करने के बाद खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी ने करीब 12 बजे के दौरान गांव खाली करवाकर इंटर कॉलेज में शिफ्ट करा दिया। उसके कुछ देर बाद ही अपराह्न करीब 3 बजे तिनगढ़ गांव के ऊपर से भूस्खलन शुरू हो गया। उन्होंने तोली में हुए नुकसान का जायजा लिया। उसके बाद वह तिनगढ़ गांव पहुंचे। वहां गांव के पास में ही उच्च प्राथमिक स्कूल भिगुन में भी मलबा घुस गया था। गांव का मुआयना करने के बाद खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी ने करीब 12 बजे के दौरान गांव खाली करवाकर इंटर कॉलेज में शिफ्ट करा दिया। उसके कुछ देर बाद ही अपराह्न करीब 3 बजे तिनगढ़ गांव के ऊपर से भूस्खलन शुरू हो गया। बारिश से अब भी खतरा बना हुआ है। गांव के सभी घर खाली करा दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि गांव के कई लोग अपने रिश्तेदारी में गए हैं, जबकि 51 लोग राहत शिविर में रह रहे हैं। नुकसान की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। तोली गांव के आपदा प्रभावित वीरेंद्र शाह को फौरी राहत के रूप में 9,35,000 रुपए का चेक प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी के बाल गंगा व बूढ़ा केदार में हुई भारी बारिश और भूस्खलन के संबंध में विधायक घनसाली शक्तिलाल शाह और डीएम मयूर दीक्षित से राहत एवं बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने डीएम को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्र के संवेदनशील गांवों को तत्काल चिन्हित कर लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए। बता दें कि भूस्खलन होने से गांव के 50 से अधिक परिवारों को प्रशासन ने राजकीय इंटर कॉलेज विनयखाल में आपदा राहत शिविर में रखा है। यहाँ पर 70 से अधिक लोगों ने आपदा राहत शिविर में शरण ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे और टिहरी डीएम मयूर दीक्षित को राहत एवं बचाव कार्य प्रभावी तरीके से चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को घटनास्थल पर पहुंचकर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के हालात की समीक्षा करने को कहा। सीएम ने टिहरी प्रशासन को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्र के संवेदनशील गांवों को तत्काल चिन्हित कर प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी निर्देश दिए कि स्थानीय निवासियों के साथ ही मवेशियों एवं अन्य पालतू पशुओं को भी सुरक्षित स्थानों पर रखे जाने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि राहत कैंप में बिजली, पेयजल इत्यादि की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाए और पीड़ितों को अनुमन्य राहत राशि भी तुरंत प्रदान की जाए। इस खबर में आज इतना ही। इसी प्रकार की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।